अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं टॉक ऑफ इस्लाम और मैं हूँ आपके साथ हाफिज़ जमशेद इकबाल। सलामती हो उन आँखों पर जो दीदारे मुस्तफ़ा की तलब रखती हैं, और सलामती हो उन कानों पर जो सदाए हक़ सुनने के मुंतज़िर रहते हैं। दोस्तों, एक ऐसी कौम जो दुनिया के सबसे मज़बूत क़लअों को भी तोड़ डालेगी, ऐसी ताकत कि न पहाड़ रुकावट बन सकेंगे, ना दरिया। कुरान ने जिस फितने की खबर दी, अहादीस ने जिनकी तबाहकारियों को बयान किया, हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ आज याजूज माजूज की। ये कौन है, कहाँ हैं, कब निकलेंगे, आज ये हकीकत जानेंगे कुरान और अहादीस की रोशनी में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बयान फरमाया सूरह कहफ की आयत नंबर 83 में, वयसअलूनका अन ज़िल क़रनैनि कुल सअतलु अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। वो आपसे ज़ुल्क़रनैन के बारे में सवाल करते हैं, पूछते हैं, तो आप फरमा दें कि मैं उसका कुछ हाल तुम्हें सुनाता हूँ। ये आयत उस अज़ीम बादशाह की कहानी की तरफ इशारा करती है जिसने याजूज माजूज के फितने को रोकने के लिए एक अज़ीम दीवार तामीर की थी। हज़रत ज़ुल्क़रनैन एक नेक, आदिल और ताकतवर हुक्मरान थे। कुरान बयान करता है कि अल्लाह ने उन्हें ज़मीन में इक़्तिदार, वसाइल और इल्म अता किया था। वो मशरिक़ और मग़रिब के इलाकों तक गए और मज़लूम कौमों की मदद करते रहे। एक सफ़र के दौरान वो एक ऐसी बस्ती पर पहुँचे जो दो पहाड़ों के दरमियान थी। तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने हज़रत ज़ुल्क़रनैन से कहा। अल्लाह ने कुरान में वो बयान फरमाया सूरह कहफ की आयत नंबर 94 में कि इन्ना याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्द, यकीनन याजूज और माजूज ज़मीन में फ़साद मचाने वाले हैं। यानी ये कौमें इतनी ताकतवर और वहशी थीं कि वो हर जगह तबाही मचाती थीं। लोग ज़ुल्क़रनैन से दरख्वास्त करने लगे कि आप हमारे और इनके दरमियान एक मज़बूत रुकावट बना दें। ज़ुल्क़रनैन ने अल्लाह के दिए हुए इल्म वसाइल से दो पहाड़ों के दरमियान लोहे की चादरें पिघलाकर और तांबा डालकर एक अजीम दीवार तामीर की। ये दीवार इतनी मजबूत थी कि याजूज माजूज न उस पर चढ़ सकते थे और ना ही उसमें सुराख कर सकते थे। याजूज माजूज कौन है? इस्लामी रिवायात के मुताबिक ये बनी आदम की एक बड़ी कौम है और उनकी तादाद बेइंतहा है। हदीस में आता है कि क़यामत के करीब जब ये दीवार टूट जाएगी, ये कौम दुनिया पर टूट पड़ेगी। सही मुस्लिम में हदीस मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला याजूज माजूज को भेजेगा तो वो हर ऊंची जगह से बहाव की तरह आएंगे। जैसे पहाड़ों से पानी नीचे उतरता है, इसी तरह ये बहाव की तरह नीचे उतरेंगे। ये लोग दुनिया भर में फैल जाएंगे, दरिया पी जाएंगे, जहाँ से गुजरेंगे खेतों के खेत तबाह कर देंगे और दुनिया में शदीद फितना और फसाद बर्पा करेंगे। क़यामत के करीब इनका जो है वो खुरूज होगा। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आएगा तो ये दीवार टूट जाएगी। वो हर तरफ तबाही मचाएंगे, हत्ता कि लोग उनकी दहशत से पहाड़ों में जाकर पनाह लेंगे। हदीस मुबारक में आता है कि जो मुसलमान होंगे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला एक ख़ास बीमारी यानी एक कीड़ा उनकी गर्दन में पैदा फरमा देगा, जिससे वो तमाम कौम याजूज माजूज जो है ये हलाक हो जाएगी। हमारे यहाँ एक रिवायत अमूमन मशहूर है कि याजूज माजूज रोज़ाना दीवार को खोदते हैं, शाम को कहते हैं कि कल हम ख़त्म कर देंगे और अगले दिन दीवार पहले जैसी हो जाती है। फिर एक दिन वो इंशाअल्लाह कहेंगे तो वो दीवार टूट जाएगी। ये वाक़या सही अहादीस में मौजूद नहीं है, बल्कि ज़ईफ़ और किस्सा गो रिवायात में ये बयान हुआ, इसलिए इसे हतमी हकीकत नहीं समझा जा सकता। दोस्तों, याजूज माजूज का फितना हमें ये सबक देता है कि क़यामत करीब है और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इन वाक़यात का ज़िक्र हमें डराने और जगाने के लिए किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें याजूज माजूज के फितने से महफूज फरमाए और ईमान पर कायम रखे। तो नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने क़यामत की बड़ी निशानियों की जिस सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी वो इख्तिताम पज़ीर हुई। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हकीकी और सुनहरी किस्से होंगे जो कुरान पाक में बयान हुए
جو صحیح احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے۔ آج تک آپ نے قصے ضرور سنے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، بہت سے انبیاء کرام کے آپ نے قصے سنے ہوں گے، لیکن غیر مستند طریقوں سے آپ نے سنے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں تک ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔